अगर आप एक एआई या एमएल इंजीनियर हैं और अपने अगले इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एक ऐसे सवाल को डिकोड करने वाले हैं जो इंटरव्यू में बहुत आम है, और मैं आपको बताऊंगा कि इसका एक शानदार और असरदार जवाब कैसे देना है। तो ये रहा वो सवाल जो लगभग हर एआई एमएल इंटरव्यू में आता ही है। हगिंग फेस क्या है और इसके मेन यूज केसेस क्या हैं? अब देखिए, ये सवाल सुनने में तो काफी सीधा लगता है, लेकिन आपका जवाब ये दिखा सकता है कि आपकी समझ कितनी गहरी है। तो चलिए एक ऐसा जवाब तैयार करते हैं जो इंटरव्यूअर को वाकई में इंप्रेस कर दे। तो आखिर ये हगिंग फेस है क्या? देखिए, सबसे पहले ये एक एआई कंपनी है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। और ओपन सोर्स का मतलब है कि इसके सारे टूल्स, लाइब्रेरीज और मॉडल्स कम्युनिटी के लिए फ्री है। इसका मेन फोकस है ट्रांसफॉर्मर्स और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, यानी एलएलएम्स, मतलब वही टेक्नोलॉजी जो आज एआई की दुनिया में क्रांति ला रही है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? इसे मशीन लर्निंग का गिटहब मान लीजिए। हाँ, ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कोड शेयर करने और मिलकर काम करने के लिए गिटहब इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही एआई कम्युनिटी मॉडल्स, डेटा सेट्स और अपनी रिसर्च को शेयर करने के लिए हगिंग फेस पर आती है। ये आप कह सकते हैं कि एआई की दुनिया का सेंट्रल हब है। तो चलिए अब इसकी यूज केसेस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल यूज केस है एक्सेस एंड मैनेज। सोचकर देखिए, आपको हर बार हर प्रोजेक्ट के लिए मॉडल को जीरो से बनाने की जरूरत नहीं है। हगिंग फेस हब पर हजारों प्री ट्रेन मॉडल्स मौजूद हैं, एनएलपी के लिए, कंप्यूटर विजन के लिए, स्पीच के लिए, आप बस नाम लीजिए। साथ ही आपको रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए रेडी टू यूज डेटा सेट्स भी मिलते हैं। ये किसी भी एआई प्रोजेक्ट के लिए एक जबरदस्त हेड स्टार्ट है, जिससे आपका डेवलपमेंट टाइम बहुत बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास मॉडल और डेटा तो आ गया। अब अगला लॉजिकल स्टेप क्या होगा? यहीं पर हम आते हैं दूसरे यूज केस पर, बिल्ड एंड ट्रेन। और यहीं पर हगिंग फेस की असली पावर सामने आती है। आप कोई भी प्री ट्रेन मॉडल लेकर उसे अपने खास डेटा पर फाइन ट्यून कर सकते हैं। इसके लिए ट्रेनर एपीआई जैसे पावरफुल टूल्स भी दिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप कम डेटा और कम रिसोर्सेज के साथ भी हाई परफॉर्मेंस कस्टम मॉडल्स तैयार कर सकते हैं। ये रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए एक प्लेग्राउंड जैसा है। मॉडल बिल्ड हो गया, ट्रेन भी हो गया। अब आता है एमएल लाइफ साइकिल का सबसे क्रिटिकल स्टेज, जहां से असली वैल्यू निकल कर आती है, और वो है डिप्लॉय एंड शेयर। आप अपने ट्रेन मॉडल को हब पर अपलोड करके पूरी कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हैं। पर यह सिर्फ शेयरिंग के बारे में नहीं है। हगिंग फेस आपको एपीआईज और एंड पॉइंट्स के जरिए प्रोडक्शन में मॉडल सर्व करने के लिए भी टूल्स देता है। और तो और रैग जैसी एडवांस्ड एप्लीकेशंस के लिए भी इसका इंटीग्रेशन एकदम आसान है, जिससे पावरफुल चैटबॉट्स बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो जब हम इन सब हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हगिंग फेस सिर्फ एक लाइब्रेरी या कुछ टूल्स का कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो एक एमएल इंजीनियर को आइडिया से लेकर प्रोडक्शन तक हर स्टेप पर सपोर्ट करता है। तो पूरा वर्कफ्लो कुछ ऐसा दिखता है। स्टेप 1, आप हब पर सही मॉडल और डेटा सेट को फाइंड करते हैं। स्टेप 2, ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी से उसे फाइन ट्यून करते हैं। और स्टेप 3, अपने फाइनल मॉडल को शेयर और डिप्लॉय कर देते हैं। सिंपल, पावरफुल और एंड टू एंड। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, द इंटरव्यू टेक अवे। अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए तो आपका जवाब एकदम कंसाइज, कॉन्फिडेंट और ऑन पॉइंट होना चाहिए। इसके लिए आपको बस कुछ की पॉइंट्स याद रखने हैं। तो आपका जवाब कुछ इस तरह हो सकता है। हगिंग फेस सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है जो कंप्लीट एमएल लाइफ साइकिल को सपोर्ट करता है। ये ओपन सोर्स एआई कम्युनिटी के लिए एक सेंट्रल हब की तरह काम करता है। प्री ट्रेन्ड मॉडल्स और पावरफुल टूल्स देकर यह डेवलपमेंट को बहुत तेजी से एक्सेलरेट करता है। और आज के दौर में खासकर ट्रांसफॉर्मर्स और एलएलएम्स के साथ काम करने के लिए यह एक एसेंशियल प्लेटफॉर्म है। देखिए कितना स्ट्रक्चर्ड और कॉन्फिडेंट जवाब है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए एक सवाल। अब आप सोचिए कि आप अपने अगले प्रोजेक्ट में हगिंग फेस को कैसे यूज करेंगे। इसका एक प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट बेस्ड जवाब तैयार रखना आपके इंटरव्यू में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऑल द बेस्ट।